अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग CS 511 वेब इंजीनियरिंग की फाइनल टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वीक 7 से वीक 16 तक जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं और क्वेश्चंस हैं वो तमाम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी। आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाएँ और पहले फर्स्ट वीडियो पर पार्ट 1 की जो फर्स्ट वीडियो है वो पहले आप लोग वॉच कर लें, उसके बाद आप पार्ट 2 की प्रिपरेशन कीजिएगा। और चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसके बदले सिर्फ आप लोगों ने सब्सक्राइब के बटन के ऊपर सिर्फ क्लिक करना होता है। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है, हमारे लिए रिवॉर्ड होता है कि हम आइंदा मज़ीद आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ बनाते रहें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CS 511 की कोई भी फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद नहीं थी, तो बहुत मेहनत लगी है इस फ़ाइल को क्रिएट करने में। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। जी, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास MCQs है वो है WSDL स्टैंड फॉर वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस। ये जो स्टैंड फॉर जितने भी आएँगे आप लोग इनको ज़रूर याद कीजिएगा। इस तरह के मिड टर्म में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे ये स्टैंड फॉर वाले क्वेश्चन, तो ये आप लोगों ने ज़रूर याद करने हैं। एब्रिविएशंस बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं CS 511 में। नेक्स्ट MCQs है SOAP स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट असेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट MCQs है a dash is an application framework written in JavaScript where programmers can manipulate the functions and use them for their convenience। इसमें आपने सिंपल ये बताना है कि अ डैश इज़ एन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन जावास्क्रिप्ट के जावास्क्रिप्ट में कौन सी ऐसी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि लिखी जाती है, रिटन की जाती है, वेयर प्रोग्रामर्स कैन मैनिपुलेट द फंक्शंस, जहाँ पे जो प्रोग्रामर हैं फंक्शंस को मैनिपुलेट करके एंड यूज़ देम इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर कन्वीनियंस, अपने अपनी सहूलत के लिए। तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती है, जहाँ प्रोग्रामर फंक्शंस को मैनिपुलेट करके अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट MCQs है Node.js इज़। ये Node.js क्या है? ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है React इज़ डेवलप्ड बाय डैश। तो React इज़ डेवलप्ड बाय फेसबुक। Node.js इज़ स्टार्टेड इन, ये 2009 है। नेक्स्ट है वेब सॉकेट इज़ अ डैश कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो वेब सॉकेट जो है ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है एंगुलर इज अ डैश फ्रेमवर्क। एंगुलर इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है डैश इनेबल इंटरेक्शन बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। इस MCQs में आपने ये बताना है कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान जो इंटरेक्शन इनेबल रखता है वो क्या है? तो वो वेब सॉकेट है। नेक्स्ट है एंगुलर इज़ वेल सूटेड फॉर डैश पेज एप्लीकेशन। तो एंगुलर इज़ वेल सूटेड फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। नेक्स्ट है डैश इज़ अ पॉपुलर ब्राउज़र बेस्ड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट MVC फ्रेमवर्क। तो एंगुलर इज़ अ पॉपुलर ब्राउज़र बेस्ड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट MVC फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है डैश नेटवर्क आर वेब बेस्ड सिस्टम डिजाइन टू ब्रिंग पीपल टुगेदर बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट फोटोज लिंक्स एंड अदर कंटेंट विद अदर यूजर्स। ये आपने बताना है कौन सा नेटवर्क जो है वेब बेस्ड सिस्टम पर डिजाइन किया गया है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट फोटोज एंड लिंक्स एंड अदर कॉन्टैक्ट्स, के लोगों को आपस में टुगेदर मतलब कि इकट्ठा करने के लिए सहूलत फ्राहम करता है कि वो आपस में पिक्चर्स और फोटोज़ और लिंक्स को आपस में शेयर कर सकें। तो सोशल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि वेब बेस्ड सिस्टम है और इसको वेब बेस्ड सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। नेक्स्ट है CPM स्टैंड फॉर कॉस्ट पर माइल। नेक्स्ट है इफ अ वेबसाइट डेवलपर वांट टू हैव एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड हिज वेबसाइट, व्हिच मैट्रिक्स शुड ही यूज़। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई वेबसाइट डेवलपर जो है अपनी वेबसाइट पर जाने वाले लोगों की जो तादाद है उसका अंदाज़ा लगाना चाहता है, तो उसे कौन सा मैट्रिक इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसे यूनिक विजिटर का जो मैट्रिक है वो इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एरे इन PHP। ये हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे एरे को क्रिएट करने के लिए इन PHP में? तो एरे और ब्रैकेट। नेक्स्ट है मारिया DB इज जस्ट लाइक माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये क्या ट्रू है कि फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द यूजर नेम फ्रॉम द अबव कमांड। इसका करेक्ट ऑप्शन है बुक यूजर।
Next है dash provide an abstraction layer that with the appropriate driver can be used with any database. इसमें सिंपल आपने ये बताना है कि डैश प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर के गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो है हमें एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है दैट विद द अप्रोप्रिएट ड्राइवर कैन बी यूज्ड विद एनी डेटाबेस, जिसे मुनासिब ड्राइवर के साथ या अप्रोप्रिएट ड्राइवर के साथ किसी भी डेटाबेस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट जो है एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर हमें प्रोवाइड करता है जिसे मुनासिब ड्राइवर के साथ किसी भी डेटाबेस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वी कैन नॉट असेस माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस इन पीएचपी। क्या ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है कि फॉल्स? तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू इनिशिएट ट्रांजैक्शन इन पीडीओ। इस क्वेश्चन इस एमसीक्यूज में सिंपल आपने ये बताना है कि पीडीओ में लेन देन यानी ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए दर्ज झैल में से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? तो बिगिन ट्रांजैक्शन ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन। तो ये वाली आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट है ये यूज़ की जाती है। ये मेथड यूज़ करके आप लोग पीडीओ में ट्रांजैक्शन को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल नल एंड वॉइड द इम्पैक्ट ऑफ एनी डेटाबेस क्यूरी एग्जीक्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बाय डिफॉल्ट 5 कॉमन टेबल्स आर क्रिएटेड इन माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस एट द टाइम ऑफ न्यू डेटाबेस क्रिएशन। तो ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल ठीक है। इस एमसीक्यूज में ये है कि बाय डिफॉल्ट नए डेटाबेस की क्रिएशन के वक्त माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस में 5 कॉमन टेबल्स बनाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये आपके पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस डज नॉट अलाउ यूजर टू गिव अ स्पेसिफिक नेम टू अ टेबल एज पर हिज नीड्स। क्या जो माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस है यूजर को अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी टेबल को कोई स्पेसिफिक नाम देने की इजाज़त नहीं देता? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल बी यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। के डेटाबेस में से अगर कोई डेटा आपने सेलेक्ट करना है तो कौन सी क्वेरी आप लोग यूज़ करेंगे? तो आप लोग सेलेक्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल बी यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। कि अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है टेबल में, अगर आपने उसे मॉडिफाई करना है तो फिर आप कौन सा क्वेरी यूज़ करेंगे? तो आप अपडेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप और एरर कम मोस्टली ऑन द यूजर्स इनपुट। कि जो गिवन ऑप्शन में से कौन सी टाइप या एरर जो है ज़्यादातर यूज़र के इनपुट पर आती हैं? तो एक्सपेक्टेड एरर जो है ये ज़्यादातर यूज़र के इनपुट में आती है ये एरर। तो नेक्स्ट है ड्यू टू अ डैश अ प्रोग्राम के नॉट एग्जीक्यूट फर्दर। ये किस एरर की वजह से जो प्रोग्राम है वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करता? तो फैटल एरर। Next है the dash setting specifies whether error message should or should not be displayed in the browser. तो सिंपल इस क्वेश्चन एमसीक्यूज में ये है कि द डैश सेटिंग स्पेसिफाइज कि कौन सी जो सेटिंग है वो स्पेसिफाई करती है, बताती है कि वेदर आया कि एरर मैसेज शुड और शुड नॉट बी डिस्प्लेड इन द कि आया ब्राउज़र में ख़राबी के जो पैगामात हैं दिखाने चाहिए या नहीं। तो डिस्प्ले एरर सेटिंग जो है स्पेसिफाई करता है वेदर एरर मैसेज शुड और शुड नॉट बी डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग डील्स विद डैश। तो रन टाइम एरर आएगा। नेक्स्ट है द डैश सेटिंग स्पेसिफाइज वेदर एरर मैसेज शुड और शुड नॉट बी सेंड टू सर्वर एरर लॉग। आपने बताना है कौन सी सेटिंग जो है वो बताती है, स्पेसिफाई करती है कि आया गलती के पैगामात को सुपीरियर एरर लॉग पर भेजना चाहिए या नहीं। तो लॉग एरर सेटिंग स्पेसिफाई करती है इसको। जी, तो नेक्स्ट है देयर इज अ कंस्ट्रेंट दैट यूजर नीड टू इंटर अ नेम इन कैपिटल लेटर बट यूजर इंटर्स इन स्मॉल लेटर दिस इज। तो ये कौन सा मतलब एरर है कि अगर आपने नाम कैपिटल लेटर में लिखना था लेकिन आपने लिखा स्मॉल लेटर में, तो ये एक्सपेक्टेड एरर है। नेक्स्ट है अ डैश इज सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर दैट डिफाइन अ पैटर्न। तो CNIC फॉर्मेट एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि एक पैटर्न को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मेट। नॉट हाइफन इज नॉट ऑप्शनल। तो ये सब करेक्ट ऑप्शन है। आपको मैं बताते चलूँ यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन थे वो सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन था वो मेंशन किया है। तो आप लोग इनके ऑप्शन याद कर लें। अगर आपके पास तो वहाँ चार चार ऑप्शन होंगे तो आपने उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो मैंने बस वही यहाँ पे राइट किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इज करेक्ट टू राइट abc@gmail.com। तो करेक्ट इसका ये है /w प्लस @ /w प्लस डॉट /w प्लस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ concise way to eliminate the conditional logic that would be necessary to ensure that input data follows a specific format. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर डिटरमाइन इफ द डेटा इज इन प्रॉपर फॉर्म। क्या बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो फिल्टर है डिटरमाइन करता है अगर डेटा जो है प्रॉपर फॉर्म में हो तो वैलिडेशन फिल्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नोटिफाइंग द यूजर रिगार्डिंग इनपुट टाइप एंड इनपुट फॉर्मेट इज समथिंग दैट मस्ट बी डिस्करेज्ड। क्या ये आपका जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स। सिंपल अल्फाज में कि इनपुट की किस्म यानी इनपुट की टाइप और इनपुट फॉर्मेट के बारे में यूज़र को रिगार्ड करना या मतले करना एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिस्करेज्ड होना चाहिए, जिसकी हौसला शक नहीं की जानी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस टू शो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एरर इन द इनपुट फॉर्म टू द यूज़र। कि आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। इस एमसीक्यूज़ में सिंपल वो यही पूछ रहे हैं कि ये बैड प्रैक्टिस है या मतलब बुरा अमल है कि जो लोकेशन एरर की वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है इनपुट फॉर्म पर यूज़र को दिखाना। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। वाक़ई ये जो है यूज़र को गलती का जो एरर का सही एग्जैक्ट मुकाम इनपुट फॉर्म में दिखाना एक बुरा अमल है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है वैलिडेशन ऑन द सर्वर साइड यूजिंग पीएचपी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वैलिडेशन। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो जो ये स्टेटमेंट आपके पास ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है वैलिडेशन एट द जावास्क्रिप्ट लेवल कैन नॉट रिड्यूस द सर्वर लोड। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स रिमूव एनी इलीगल कैरेक्टर फ्रॉम द डेटा। आपने बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा फिल्टर जो है एनी इलीगल कैरेक्टर जो है डेटा में से वो रिमूव करता है। तो सैनिटाइजेशन फिल्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अ यूआरएल दैट कंटेन क्वेरी स्ट्रिंग इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायनामिक यूआरएल। नेक्स्ट है एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है इन गेट मेथड क्वेरी स्ट्रिंग विल बी पार्ट ऑफ डैश। कि गेट मेथड में जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो किसका पार्ट होता है? वो यूआरएल का होता है। नेक्स्ट है एचटीटीपी प्रोटोकॉल कैन डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट यूजर रिक्वेस्ट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है देयर माइट बी मिलियन ऑफ यूजर यूजिंग अ वेबसाइट अ सिंगल टाइम। कि आपने बताना है कि मिलियन ऑफ यूजर जो है एक सिंगल टाइम पे वेबसाइट को यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है which of the following method can be used to manage individual user state। कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो मेथड है इसको इस्तेमाल किया जाता है टू मैनेज इंडिविजुअल यूजर स्टेट। तो सेशन मेथड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ यूनिक यूजर स्टेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डैश। जो यूनिक यूजर है यूनिक यूजर स्टेट है उसको किसके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है? कुकी के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट द सीरियलाइज्ड डेटा बैक इनटू एन ऑब्जेक्ट। कि कौन सा गिवन ऑप्शंस में से प्रोसेस ऐसा है जो सीरियलाइज्ड डेटा को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है बैक इनटू एन ऑब्जेक्ट में। तो अनसीरियलाइजेशन वो प्रोसेस है। तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द वेबसाइट फंक्शनली यानी स्पेशली द लॉजिक शुड नॉट डिपेंड अपॉन कुकी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट डैश कन्वर्ट्स एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइनरी फॉर्म। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कौन सा ऐसा मतलब है गिवन ऑप्शंस में से जो ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो सीरियलाइजेशन कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीरियलाइजेशन। नेक्स्ट है इन पीएचपी डैश फंक्शन इज यूज्ड टू इनिशिएट अ सेशन। जो पीएचपी में फंक्शन कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है ए सेशन को शुरू करने के लिए इनिशिएट करने के लिए? तो सेशन स्लैश स्टार्ट एंड ब्रैकेट। नेक्स्ट है इको इज यूज टू डैश। तो इको इज यूज टू प्रिंट। इको को हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। Next MCQ है if we want to end complete session delete all details of user from server side in PHP dash function is used। कि अगर हम PHP में सर्वर साइड से यूज़र की तमाम तफसीलात को मुकम्मल सेशन ख़त्म करना चाहते हैं तो कौन सा हमें फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो सेशन स्लैश डिस्ट्रॉय ब्रैकेट। तो हम लोग ये सेशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है डैश फंक्शन इज यूज्ड इफ यू वांट टू फ्री ऑल वेरिएबल इन अ सेशन। अगर आप किसी सेशन में से तमाम वेरिएबल को फ्री करना चाहते हैं तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सेशन स्लैश अनसेट ब्रैकेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वेब स्टोरेज। के वेब स्टोरेज की कौन सी टाइप नहीं है? तो प्राइमरी स्टोरेज जो है इज नॉट अ टाइप ऑफ वेब स्टोरेज।
इन डैश इन लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट डेटा इज डैश के इन जो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट डेटा है वो नॉट डिलीटेड आफ्टर द ब्राउजर हैज बीन क्लोज। सिंपल अल्फाज में कि जो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट डेटा होता है कि उसमें क्या होता है कि जो ब्राउज़र के बंद होने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होता। नेक्स्ट है एक्स एच आर स्टैंड फॉर, तो एक्स एच आर स्टैंड फॉर एक्स एम एल एच टी पी रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है एम सी क्यूज आपके पास ओ स्टेट ऑफ एक्स एच आर मीन्स ऑब्जेक्ट इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनसेट। नेक्स्ट है डैश देयर प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द बिजनेस लेयर एंड द अंडरलाइंग डेटाबेस। ये कौन सी लेयर जो है आपको प्रोवाइड करती है इंटरफेस बिटवीन द बिजनेस लेयर के और अंडरलाइंग डेटाबेस की, तो डेटा एक्सेस लेयर जो है ये प्रोवाइड करता है बिजनेस लेयर और अंडरलाइंग डेटाबेस के दरमियान इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डैश लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, कि कौन सी लेयर जो ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा इंफॉर्मेशन को यूज़र तक डिस्प्ले करने के लिए, तो प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है इन एम वी सी डैश रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द एप्लीकेशन, तो इन एम वी सी मॉडल रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द एप्लीकेशन। नेक्स्ट है डैश प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डिवेलपिंग अ सॉफ्टवेयर, ये गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड सॉरी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोवाइड करता है बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डिवेलपिंग अ सॉफ्टवेयर, तो फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है there is a special class that is responsible for the creation of subclass। इस एमसीक्यू में सिंपल ये है कि आपने बताना है कौन सी वो स्पेशल क्लास है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सब क्लास को क्रिएट करने के लिए, तो फैक्ट्री पैटर्न इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है चूज द राइट कंपोनेंट ऑफ एमवीसी, के राइट जो आप लोगों ने जो एमवीसी का राइट कंपोनेंट है वो चूज करना है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट है एमवीसी स्टैंड फॉर, एमवीसी का स्टैंड फॉर क्या है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट है डैश आर द वैलिड एग्जांपल ऑफ पीएचपी फ्रेमवर्क, तो लेमिनास is are the valid example of PHP framework। Next है dash pattern allow the interface of an existing class to be used and as another interface, correct option है adapter pattern। Next है वेरिएबल इन राउट कैन बी डिक्लेयर विद इन डैश, कि जो राउट में वेरिएबल है उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। नेक्स्ट है डैश मेथड इज नॉट यूज्ड इन राउट्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन यूजिंग एचटीटीपी मेथड, रिपोक मेथड जो है इज नॉट यूज्ड इन राउट्स, हम इसे राउट्स में यूज नहीं करते हैं टू परफॉर्म द ऑपरेशन यूजिंग एचटीटीपी मेथड। नेक्स्ट है डैश ऑपरेटर इज यूज टू मेक एनी पैरामीटर ऑप्शनल इन राउट, तो क्वेश्चन मार्क जो ऑपरेटर है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू मेक एनी पैरामीटर ऑप्शनल, राउट में हम ऑप्शनल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर बनाते वक्त। नेक्स्ट है डैश मेथड इज यूज्ड, कौन सा मेथड यूज किया जाता है व्हेन वी डायरेक्टली असेस व्यू इन राउट्स, तो राउट डबल कॉलन सेमी कॉलन एंड व्यू। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज लारावाल कैन स्पॉट, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है कि जो व्यूज सॉरी कि जो लारावाल है वो कितने व्यूज को सपोर्ट करता है, तो 4 व्यूज आएगा इसका। नेक्स्ट है इसका द फॉलोइंग कोड विल रीडायरेक्ट द यूजर रिक्वेस्ट टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है होम पेज। नेक्स्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आल्सो कॉल्ड XSS। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड टूल टू इंश्योर आवर वेबसाइट, इसका करेक्ट ऑप्शन है CRUD। इसमें आप लोगों ने सिंपल यही बताना है कि हमारी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए, महफूज बनाने के लिए गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट टूल नहीं है, वैलिड टूल नहीं है, तो CRUD यानी क्रिएट, उसके बाद रीड अपडेट डिलीट। नेक्स्ट है इफ़ अ यूज़र इज अलाउड बाय अ वेबसाइट टू इंटर टेक्स्ट input command or a name and then store it and display later to other users, if potential one vulnerable to a kind of attack is called dash attack। आसान अल्फाज में इसमें ये बात हो रही है कि अगर किसी यूज़र को किसी वेबसाइट की तरफ से टेक्स्ट यानी कि एक कमेंट या नाम इंटर करने की इजाज़त दी जाती है और फिर इसे स्टोर करके बाद में दूसरे यूज़र्स को दिखाता है, तो मुमकिना तौर पर एक किस्म के हमले का ख़तरा होता है, अटैक का ख़तरा होता है। तो इस अटैक को क्या कहते हैं, तो इस अटैक को कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। नेक्स्ट एमसीक्यूज है XSLT स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है JSON स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। नेक्स्ट है XML इज सिमिलर टू व्हाट लैंग्वेज, इसका है कि जो XML है वो HTML के सिमिलर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके लोगों के सामने विच एलिमेंट विल बी यूज टू अपलोड अ फाइल, कि हम लोग कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं अपलोड फाइल को अपलोड करने के लिए,
तो ये है इनपुट फाइल इज इक्वल टू फाइल नेम फाइल वन आईडी फाइल। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँ कि आपको सारे एमसीक्यूज़ क्लियर करवाऊँ। इसी वीडियो में सब्जेक्टिव भी क्लियर करवाऊँ, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और पार्ट 2 ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये तो इसमें है इन मेमोरी फाइल असेस के इन मेमोरी फाइल असेस में डैश रीड्स द इंटायर फाइल, कौन सा जो है ऑप्शन इंटायर फाइल को रीड करता है, रिटर्न्स एन एरे, और एक एरे को रिटर्न करता है विच विद विच एरे एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू वन लाइन इन अ फाइल, जिसमें हर एक एरे के जो एलिमेंट्स हैं फाइल में एक लाइन के मुताबिक हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइल ब्रैकेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड प्रोवाइड्स बाय PHP टू सेंड फॉर्म डेटा टू सर्वर। तो ये दो मेथड्स हैं गेट एंड पोस्ट, जो कि प्रोवाइड करते हैं बाय PHP टू सेंड फॉर्म डेटा टू सर्वर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल। करेक्ट ऑप्शन है एफ गेट्स ब्रैकेट। नेक्स्ट है वेबसाइट डेवलपर कैन लिमिट द यूजर टू अपलोड अ फाइल नॉट बिगर देन अ सर्टन साइज। तो क्या ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ये ट्रू कैसे है कि वेबसाइट डेवलपर जो है यूज़र को एक स्पेसिफिक फ़ाइल जो है, मतलब मखसूस साइज़ की जो बड़ी फ़ाइल अपलोड करने के लिए महदूद या लिमिट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ट्रू है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन सेंट यूजिंग गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन इन द ब्राउज़र एड्रेस बार। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी आपके पास बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है अपलोडिंग अ फाइल रिक्वायर HTTP पोस्ट मेथड फ्रॉम विद इन इन टाइप एट्रीब्यूट सेट टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ट्रू, मतलब ये भी आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर ग्लोबल एरे इज यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म। तो डॉलर साइन स्लैश पोस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास अ स्टैटिक मेंबर इज अ प्रॉपर्टी और मेथड दैट आर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास शेयर। आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि false? तो ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन PHP स्टार्ट विद। ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है PHP में वो किसके साथ स्टार्ट किया जाता है? टू अंडरस्कोर्स के साथ। नेक्स्ट है आपके पास इफ प्रॉपर्टी और मेथड इज डैश देन इट कैन ओनली बी असेस्ड विद इन द क्लास। तो प्राइवेट आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द डैश कीवर्ड। तो जो क्लास है इसको हम लोग क्लास कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है PHP विल ऑटोमेटिकली कॉल दिस फंक्शन व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। आप बताना है कि PHP किस फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब आप जो है कोई एक व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, जब आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो डबल स्लैश कंस्ट्रक्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट है कंटेंट एंड डेटा वेरीज बट द मार्कअप डिजाइन स्टेज द सेम। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डेटाबेस टेबल फ्रॉम द अबव क्यूरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन SQL इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइड फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स यूजिंग जॉइंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज अलाउ मेकिंग HTML पेजेस डायनामिक। तो PHP। मतलब कि आपने बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो अलाउ करती है मेकिंग एचटीएमएल पेजेस को डायनामिकली बनाने के लिए हेल्प करती है, कौन सी लैंग्वेज? तो वो PHP है। नेक्स्ट डैश इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड करेक्ट। कि कौन सा प्रिंसिपल जो है अश्योर करता है कि जो डेटा है ये वो करेक्ट और एक्यूरेट है। तो इंटेग्रिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है a dash is a message that is scrambled so that it can easily be read unless one has a secret knowledge. तो इसका correct option है cipher. Next है risk assessment uses the concept of actors. In how many categories actors are divided? तो इसको हम तीन categories में divide करते हैं. Next है आपके पास एक टेबल है, ये HTML का आपके पास एक दिया टैग्स दिए गए हैं, छोटा सा प्रोग्राम है टेबल, फिर टेबल रो, फिर टेबल नेक्स्ट टेबल हेडर आईडी एंड टेबल हेडर का आप लोग जो है इसको क्लोज करेंगे इस टैग को, देन टेबल फिर हेडर एंड फिर नेम और फिर टेबल हेडर को क्लोज करेंगे। चूज द करेक्ट हेडर ऑफ अ टेबल। आपने बताना है कि करेक्ट हेडर जो टेबल का है वो कौन सा है। तो ये देखिए ना, टेबल हेडर में हमने आईडी यूज की है, एक ये है आईडी और एक नेम, हमने ये दो चीजें टेबल हेडर में यूज की है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आईडी एंड नेम। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ राइटिंग जेसन नेम वैल्यू पेयर। तो नेम फिर कॉलन फिर वैल्यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एसक्यूएल $SQL is equal to select
मल्टीप्लाई फ्रॉम कैटेगरीज ऑर्डर बाय कैटेगरी नेम। तो हम बताना है व्हाट इज द टेबल नेम इन द अबव क्वेरी, कि इस क्वेरी में कौन सा टेबल नेम है, तो कैटेगरीज है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सपोज वी वांट टू क्रिएट अ कंट्रोलर नेम माय कंट्रोलर, कि आप सपोज करें कि आप कोई कंट्रोलर नेम क्रिएट करना चाहते हैं माय कंट्रोलर के नाम से। द कंप्लीट कमांड टू क्रिएट दिस कंट्रोलर यूजिंग आर्टिशन इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर माय कंट्रोलर। तो ये सब करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास द एग्जैक्ट सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ सेक्शन ब्लॉक इन लारावल चाइल्ड टेम्पलेट इज एज फॉलोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एट द रेट सेक्शन एनी नेम एट द रेट एंड सेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर ईच लूप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लारावल ब्लेड टेम्पलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, ये इसका एग्जैक्ट सिंटैक्स है। जी तो नेक्स्ट एमसीक्यू है select ISB and 10 title from books ordered by title. You are required to identify the SQL keyword to indicate sort order. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है order by। नेक्स्ट है वी यूज अ डैश डायरेक्टिव। हम कौन सा डायरेक्टिव यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू डिफाइन अ प्लेस होल्डर इन पेरेंट टेम्पलेट, जब हम लोगों ने किसी प्लेस होल्डर को डिफाइन करना होता है पेरेंट टेम्पलेट में, वेयर द कंटेंट फ्रॉम द चाइल्ड टेम्पलेट विल प्लेस। जहाँ पे चाइल्ड टेम्पलेट का जो कंटेंट होता है वो पड़ा होता है, तो इसका आएगा एट द रेट ईल्ड। नेक्स्ट है द टेम्पलेट इंजन यूज्ड बाय लारावाल इज कॉल्ड ब्लेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एलोकेंट इन लारावाल कैन बी यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस। Next है PHP artisan make colon model is used to create eloquent model only. Next है a dash relationship is used to define relationship where a single model is the parent to one or more child model. इसका correct option है one to many. Next है views file in Laravel and in dash. तो dot place date dot php. Next है CSRF stand for cross site request for grid. Next है which of the following syntax of if else statement in context of Laravel blade template। आपने करेक्ट सिंटेक्स यहाँ पे आप लोगों ने बताना है। आपको तीन चार स्टेट्स में दी जाएंगी इस तरह की, और आपने बताना है कि करेक्ट सिंटेक्स कौन सा इफ एल्स स्टेटमेंट का एक लारावल ब्लेड टेम्पलेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये आएगा एट द रेट इफ कंडीशन। फिर आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स लिखना है स्टेट हेयर कमेंट। ये जो सिंगल स्लैश मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर एट द रेट एल्स फिर स्टेटमेंट लिखनी है, आप लोगों ने कमेंट लिखना है। एंड फिर एट द रेट एंड इफ, मतलब इफ कंडीशन लगाना है, फिर एट द रेट एल्स लगाना है, और एट द रेट एंड इफ लगा देनी है एंड इफ। नेक्स्ट है foreign key constraints in Laravel are used to enforce referential integrity. Next, the dash method is run when the migration is executed to apply change to the database. तो इसका जो correct option है वो है up. PHP artisan make colon migration is used to make migration file. Next, choose the correct SQL statement that is used to fetch all the data from the customer database table. So select multiply from customer. Next, have a view in Laravel can be created by placing a file with the dash extension in your application's resources view directory. So .blade.php. Next, $book is equal to new book semicolon at dollar assign book a title is equal to the introduction to web development। फिर डॉलर साइन बुक अ सेव फिर ब्रैकेट सेमीकोलन मेंशन अबव क्वेरी यूज टू। तो इसमें जो क्वेरी यूज की गई है वो है इंसर्ट की। नेक्स्ट है in order to update record in Laravel we need to use the put method in HTML। तो इसके form tag as follow। तो form method is equal to put action is equal to URL ऑर्थर। आपने ये स्टेटमेंट याद कर लेना, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उनको ज़रा ध्यान से याद कीजिएगा। कोलन सेमी कोलन की इक्वल की ब्रैकेट की कर्ली ब्रैकेट की स्लैश की कोलन की हाइफन की, मतलब ये जो गलतियाँ छोटी छोटी ये गलतियाँ होने से आपका पूरा का पूरा एमसीक्यूज गलत हो सकता है और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि आउटपुट सेम नहीं आती। Next, however, the problem is that the browser may not understand it. Normally, browsers support get and post method. One solution of this problem is to use the directive colon at the rate method put. Next, which of the following is a super global array that contains session data? Dollar sign slash session is a correct option. है. Next MCQ is PHP uses special predefined associative arrays called super global variable.
that allow the programmer to easily access HTTP headers, query string parameters and other commonly needed information. क्या ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है कि फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके पास ट्रू है. नेक्स्ट है फंक्शन मस्ट रिटर्न इंट इंट्स डॉलर वैल्यू int colon int curly brackets return dollar value semicolon फिर curly bracket return type of above function must be int. नेक्स्ट है ये आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, इसकी आउटपुट आपके पास ये आनी चाहिए. ये सब करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट आपके पास है क्रिएटिंग द जेसन वेब सर्विसेज आर मस्ट कंसीडर अ डैश एंड फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेडर. नेक्स्ट एमसीक्यूज है फंक्शन ऐड नंबर. आप लोगों ने ये फंक्शन देख लिया आप लोग कि इसमें आप लोगों ने ऐड नंबर करने हैं. फ्लोट ए आप लोगों के पास 1.1 है, फ्लोट ए का आपके पास 1.1, दूसरी जो बी है वो बी 2.2 है. तो फ्लोट कर्ली ब्रैकेट रिटर्न फ्लोट ए प्लस प्लस बी है. फिर कर्ली ब्रैकेट्स तो ए को ऐड नंबर 3.3. जब आप 1.1 1.1 और 2.2 जो है इसमें जब आप ए और बी को यानी ये फ्लोट ए को एंड फ्लोट बी को आप लोग जब मल्टीप्लस करेंगे आपस में ऐड करेंगे तो 3.3 एंड 3.3 आएगा. नेक्स्ट आपने क्या करना है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बफ फंक्शन कॉल. तो फिर इसका अब क्या इसका फंक्शन कॉल आएगा तो वो 6.6 आएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू डिफाइन अ क्लास इन पीएचपी. ये आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट दी गई है, आप लोगों को प्रोग्राम दिया गया है, आपने बताना है करेक्ट मेथड क्या है पीएचपी के अंदर क्लास को डिफाइन करने का. तो वो मैंगो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट है ये ये अगर पूरा एक क्वेश्चन इतना दिया जाएगा और इसका आंसर मैंगो आएगा. नेक्स्ट है माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक्सटेंशन इज द न्यूअर एक्सटेंशन देन माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक्सटेंशन. मतलब ये जो न्यूअर वर्जन है ना उसके लास्ट पे आई का इजाफा हुआ है और जो पुराना था ना वो ये था माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक्सटेंशन. ये जो ये वाला है ये न्यूअर वर्जन है. नेक्स्ट है a dollar sign PDO is equal to null colon above code will close the connection and free the resources used by the PDO object. तो ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल फॉल्स है. मैंने आप लोगों के साथ जितने भी फाइनल टर्म के हवाले से एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे शेयर कर दिए हैं. हाफ मैंने आपके साथ पार्ट 1 में किए थे, हाफ मैंने आपके साथ पार्ट 2 में शेयर किए हैं. और इंशाल्लाह आपके इसी में से एमसीक्यूज आए क्योंकि मिड टर्म में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके एमसीक्यूज और क्वेश्चन उन्हीं फाइल्स में से कुछ एक दो बच्चे थे जिन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोला कि हमारे तो आए नहीं. तो वो उनका लक था. लेकिन कई स्टूडेंट्स के जो टोटल उनकी एवरेज थी वो 70 टू 80% रही है उस मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो से. तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी फाइनल टर्म के जो एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन थे वो भी इसी फाइल में से आएंगे, इसी वीडियो में से आएंगे इंशाल्लाह. और मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्टिव पार्ट शेयर वो भी कर देती हूँ. उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सिर्फ एक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है. तो जाएं वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ. जी, तो नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट आता है, तो इसमें मोस्टली आप लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं वो याद करने हैं. मैं आप लोगों को वन बाय वन करके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है. तो मज़ीद सब्जेक्टिव करवाते-करवाते बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. अगर मैं साथ-साथ पढ़ूँगी तो आप लोग खुद इसको रीड कर लीजिएगा. मैं आपके सामने एक वन बाय वन करके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ और आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस एक बार तो कम से कम रीड ज़रूर करने हैं. अगर आप लोग याद नहीं भी करते ना, अगर आप समझ के एक बार रीड कर लेते हैं तो आप लोग इंशाल्लाह पेपर सब्जेक्टिव पार्ट ही बहुत अच्छा होगा. और इन्हीं में से आएगा कि मैंने सारे टॉपिक जितने भी थे ना सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए. इससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे, बस इसी की थोड़ी वर्डिंग चेंज कर देंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे. अब आप लोगों को मैं दिखाती चलती हूँ.